नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। क्योंकि सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, फाइनली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर रिजल्ट का जो डेटा अपडेट आना चाहिए था वो फाइनली आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद बाकी अपडेट में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, एल के ऊपर मैं अगर डेटा को देखूं तो बताया जा रहा है कि एल जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो रेज ऑन क्वार्टर 1। मतलब क्वार्टर 1 में जो रिजल्ट आना चाहिए था, जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, वो फाइनली वो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर, एल के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एल के ऊपर जो डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला वो कुछ इस तरीके से है। पहले कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, और कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद एक ही जगह पे कंपनी देखिए ट्रेड किया। अभी देखिए, जब भी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था, एक रेंज बाइंग बना था 22% के आसपास, फाइनल नीचे को टच करने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर जाकर इस लेवल को टारगेट को अचीव किया। जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग रेंज मिले, बाइंग रेंज का मतलब क्या है? बाइंग रेंज का मतलब है कि कंटिन्यूअसली आपको बाइंग कैंडल होना चाहिए, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल का रेंज बने और वो भी टोटल रेंज अगर 20% के ऊपर हो, तो उस ट्रेड को मैं जरूर इनिशिएट करता हूँ। किस तरीके से? जब भी नीचे आएगा, शेयर नीचे आने के बाद वही लेवल को टच करेगा जहाँ पे बाइंग एंट्री स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे बनेगा एंट्री। और यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाकर कंपनी यहाँ से बनेगा क्या, टारगेट। तो एंट्री और टारगेट बन सकता है। तो उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना था, टाइम भी लगा। टाइम कितना लगा? देखिए, एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो टाइम लगा वो 130 दिन। देखिए, 130 दिन का मतलब होता है एटलीस्ट 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में 22% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को सिखाता रहता हूँ। अगर आप इस सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ। मेरे कोई एक्स्ट्रा कोई पेड वर्ज़न नहीं है कि चलो आपको पैसा देना पड़ेगा तब मैं आपको सिखाऊँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ इस यूट्यूब के माध्यम से ही है। जब तक यूट्यूब में काम कर पाऊँगा तब तक मैं आपको सारी चीज़ सिखाता रहूँगा। तो आप सीखने के लिए आए हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करिए। अगर आप कोई भी टिप्स के लिए आए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ सीख कर काम करिए। तो ये तो फर्स्ट एंट्री और टारगेट था। सेकंड मुझे जो टारगेट देखने को मिलेगा वो एक्चुअली वो कुछ 1300 रुपीज़ के आसपास है। अब इस 1300 रुपीज़ तक क्यों जाएगा? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर एक क्या बना, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। अब एक कप विद हैंडल पैटर्न का कप का जो रेंज है, ये जो रेंज है, इसी रेंज को अगर मार्किंग करके ऊपर बिठा दूँ तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट निकल के आएगा 1300 के आसपास। तो 1300 के आसपास टारगेट निकल के आया, जो 41% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैंने जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिया था, एक्चुअली कप विद हैंडल पैटर्न के बाद फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिया, और फर्स्ट जो यहाँ पे टारगेट हुआ यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ इस हाई लेवल तक, 1300 लेवल तक। क्योंकि जो मुझे सेकंड टारगेट मिला उस लेवल तक मैं इंतजार करना चाहता हूँ। अभी चलो देख लेते कंपनी के रिजल्ट कितना हुआ, किस तरीके से हुआ, उसी को डिपेंड करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार रिजल्ट, सेल्स बहुत शानदार हुआ, और पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा कम हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी देखिए बहुत शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। क्यों बता रहा हूँ बहुत शानदार? क्योंकि कंपनी देखिए कई हद तक खुद के जो एक्सपेंस है उसको कंट्रोल किया। तो एक्सपेंस पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया था। हाँ, आधा से इनकम ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था। तो ये सब कुछ मिलजुल कर अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को बेस्ट तरीके से मेंटेन कर रहा है। अगर कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को बेस्ट तरीके से मेंटेन ना कर पाते तो कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिल जाते। तो चीज़ों को पहले समझा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है, जो कंपनी का आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर करना स्टार्ट किया है। जैसे म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग्स था वो होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं, और एफएस के पास जो होल्डिंग था वो भी बढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर, ये भी कोई बढ़ना है? पॉइंट 06 से लेकर 0.19% का होल्डिंग बढ़े तो आप यहाँ पे बढ़ना बोल रहा है? देखिए, एक्चुअली क्या हुआ, प्रोमोटर ने पूरा का पूरा माल उठा लिया।
सॉरी प्रोमोटर के पास पूरा का पूरा माल है 96.5%। तो देखिए कोई भी अगर प्रोमोटर खुद माल नहीं बेचेंगे तो बाकी इंस्टीट्यूशन कहाँ से खरीदारी करेंगे। आप खुद ही देख लेना, जिस दिन प्रोमोटर माल बेचेंगे सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन ही उठाएगा, क्योंकि देखिए एलआईसी तो कोई छोटा मोटा कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है। और ये भी बताए जा रहे थे कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उस सिचुएशन के कारण बांग्लादेश में क्या हो रहा था, बांग्लादेश में बहुत सारे एलआईसी का जो ऑफिसेस है उसको बंद कर दिया गया था। अभी धीरे धीरे करके एक एक करके ऑफिसेस ओपन हो रहा है। तो जो दिक्कत वाला बात था वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। तो जो सारे पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी क्या राय है इस एलआईसी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद इसीलिए वीडियो चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का फाइनली जो इसका रिजल्ट है वो आ चुके हैं। तो देखिए रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए रिजल्ट में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो क्वार्टर्स बेसिस में हो, चाहे वो ईयर बेसिस में हो। शानदार तरीके से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कई हद तक नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से अ, बताए जा रहे थे कि 2025 से पहले केमिकल कंपनीज का हालत फिर से रिकवरी नहीं होगा, मगर मुझे आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर ऐसे कुछ हालत नहीं देखने को मिला जो कंपनी को प्रेशर में रखा जाए। तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, एक दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो हाई है। कितना हाई है एक बार मैं आपको दिखा दूं। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 58, उसके बाद बिग क्रैश हुआ, कंपनी का पी रेशियो आ गया था 16 के आसपास, फिर से उसको रिकवरी भी कर दिए। अभी देखिए कंपनी के जब लो पी रेशियो आया था तब कौन सा टाइम था, जनवरी 2023। अभी चलो उस टाइम एक बार चार्ट को देख लेते हैं। जनवरी 2023 के अगर चार्ट पैटर्न्स की मैं बात करूं, एक्चुअली मैं एक बार फिर से एक बार देखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जनवरी 2023, हाँ, एक्चुअली मैं 5 साल के डेटा के हिसाब से बात करूँ तो एक्चुअली जनवरी 2023 में चार्ट पैटर्न कहाँ पे था एक बार मैं आपको आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक बार मैं जनवरी डेट पे चले, हाँ, अभी देखिए जनवरी 2023 में कहाँ कहाँ पे था, ध्यान से चीज़ों को देखना। देखिए जनवरी 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस कुछ इस तरीके से लेवल में था, जो लेवल निकल कर रहे थे 525 रुपीज़ के 30 रुपीज़ के आसपास। तो वहाँ से कंपनी किस तरीके से बाउंस बैक किया आप सोचिए। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि वैल्यूएशन कितने इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी कंपनीज के लिए। देखिए वैल्यूएशन सस्ता हुआ तो शेयर में एकदम नीचे आए। और एक एक डेटा और भी हम नोटिस करेंगे तो आपको और भी कुछ पता चलेगा कि देखिए पहले जो यहाँ पे कंपनी अपर साइड में था तब वॉल्यूम देखिए बहुत वीक था। तो जब भी कंपनी लोअर साइड में आए तो देखिए वॉल्यूम हाई होता चला गया। तो इतना हाई वॉल्यूम क्यों हो रहा था, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे थे। और हम लोग तो बेवकूफ़ है, हम लोग क्या करते हैं, शेयर में गिरावट हो रहा है तो चलो कंपनी बेकार है हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसी जगह का फायदा लेते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वॉरेन बफेट जी की इस बात को याद रखना कि अच्छी कंपनी आपको हमेशा सस्ते में खरीदना है। तो आरती इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से एक अच्छा कंपनी है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ किया, तो मुझे लगता है अच्छा खासा एक अपकमिंग टाइम्स में जर्नी देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है जो मैं आपके साथ लाइव बनाकर आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको कोई टेल लेने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि आप सारी चीज़ों को सीख पाए। इसलिए मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि बाई सेल करना है तो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से करना होगा, क्योंकि मैं जो बाई सेल करता हूँ वो रिस्क लेकर करता हूँ। तो आपको भी खुद के रिस्क के हिसाब से काम करना पड़ेगा। देखिए आप एक कप विद 100 बना, और आपको इस जो कप का जो रेंज है इसको पहले मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने के बाद अगर इसको ऊपर बिठा देंगे तो टोटल टारगेट निकल के आ जाएगा। तो टोटल टारगेट निकल के आ जाएगा। इस टारगेट पाने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को चेकआउट करना पड़ेगा। तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उससे भी ऊपर टारगेट निकल कर आ रहा है, और जो टारगेट निकल कर आ रहा है 41%। अगर एक साल में इस टारगेट अचीव हुआ तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से आरती इंडस्ट्रीज खुद को रिकवरी कर रहा है तो कंपनी अच्छा खासा बिग जर्नी दिखा सकते हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। सेम टू सेम आरती ग्रुप के और एक कंपनी जिसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। तो बेसिकली आरती ड्रग्स लिमिटेड एक जबरदस्त कंपनी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आरती इंडस्ट्री जिस तरीके से केमिकल के ऊपर काम करते हैं, आरती ड्रग्स भी सेम टू सेम केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। इसका मेनली बिजनेस जो है एपीआई के ऊपर है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है। अभी इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ये सर प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। वो आपको दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर एक बार मैं वैल्यूएशन को दिखा दूंगा।
तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी एकदम सस्ते में देखने को मिले, क्योंकि आप इंडस्ट्री पी रेशियो, खुद की पी रेशियो ठीक-ठाक है, आरओसी आरओई ठीक है, डेप्थ कम है, इनकम अच्छा खासा है, और क्वार्टरली जो रिजल्ट इस बार आया, वो भी देखा जाए तो कंपनी थोड़ा-सा रिजल्ट इस बार खराब हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट सेम टू सेम लेवल में है, उतना ज़्यादा खराब भी नहीं है, उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। कंपनी एक ही जगह पे इतने दिनों से जो काम कर रहा है, एक ही जगह पे इतने दिनों से उसी लेवल का काम यहाँ पे हो रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाऊँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या है। एपीआई के ऊपर, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट के ऊपर, साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं? मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ इसीलिए लगता है क्योंकि इसका जाइडस जो कैडिला हेल्थ है, उसके साथ साथ सान फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, उसके साथ-साथ आप देखते हैं पेफिजर है, उसके साथ-साथ मैनकाइंड है। आप इसका क्लाइंट बेस देख लीजिए, लुपिन से लेकर बड़े से बड़े क्लाइंट्स, इसका लंबा सा लिस्ट आपको मिलेगा क्लाइंट्स का। सी प्लस से लेकर एबोटा, वो भी इसके क्लाइंट्स है। तो एक जबरदस्त क्लाइंट्स बेस लेकर रखा है। तो इस कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी कितना स्ट्रांग है, उसके लिए अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो इस कंपनी का अपडेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। तो इसको कंप्लीट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है, इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब तक कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बेसिकली मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जल्द से जल्द 1:2 रेशियो के यहाँ पे स्प्लिट आने वाला है। मतलब इसका जो फेस वैल्यू ₹2 है, उसको ₹1 किया जाएगा, मतलब हर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको बाय सेल करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।